ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका टारगेट सिर्फ एमबीबीएस है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। मेरा नाम है वैभव वर्मा और मैंने नीट 2023 में 675 मार्क्स स्कोर किए हैं। और आज मैं आपको एक अल्टीमेट मास्टर प्लान बताने जा रहा हूँ बिगनर्स के लिए या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स नीट 2023 में 500 से कम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टोरी है जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले फ़िज़िक्स पर आते हैं हम। फ़िज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सबको मतलब काफ़ी बच्चों को डर लगता है, लेकिन यकीन मानिए फ़िज़िक्स बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जो कि मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा। फ़िज़िक्स में कुछ टाइम सेविंग हैक मैं आपको बता देता हूँ तैयारी शुरू करने से पहले। आपको एनसीईआरटी की जगह क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं या फिर पढ़ने हैं। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, इसके अच्छा आप क्लास के नोट्स पढ़िए। स्टैंडर्ड बुक लगाने से अच्छा है आप कोचिंग के मॉड्यूल को ट्राई करिए। और नीट 2023 के एनालिसिस मैं बता देता हूँ सभी को। 11 से 20 क्वेश्चन आए थे और 12 से 30 क्वेश्चन आए थे। इन 20 क्वेश्चन जो कि 11 से आए थे उनमें से 18 क्वेश्चन ईजी थे, सिर्फ 2 मीडियम थे और टफ बिल्कुल नहीं थे। 30 क्वेश्चन जो कि 12 से आए थे उनमें 26 क्वेश्चन ईजी थे, 3 क्वेश्चंस मीडियम थे और एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। यानी अगर केवल ईजी क्वेश्चन को ही जोड़ा जाए तो ये कुल 44 क्वेश्चन हो गए। 5 मीडियम थे और सिर्फ एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था जो कि 12 का था। अगर इसमें से ये आपका सेक्शन बी का भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है तो मान लीजिए आप 5 क्वेश्चन छोड़ भी दीजिए तभी 39 क्वेश्चन जो है वो इजी कैटेगरी में आता है। यानी बहुत ही आराम से आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो इस एनालिसिस के हिसाब से आप देख सकते हैं आप कितना टाइम आपको 12th को देना चाहिए और कितना 11th को देना चाहिए। केमिस्ट्री में आ जाते हैं। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, आपको नोट्स पढ़ने हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं खूब ज़्यादा। नोट्स आप प्रेफर करिएगा एनसीईआरटी के बजाय। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नोट्स तो पढ़ना ही है, साथ में एनसीईआरटी की भी रीडिंग लगानी है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी। जैसे आप बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हैं वैसे इनऑर्गेनिक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और हर लाइन याद होना चाहिए। नोट्स तो पढ़ना है, नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा या अगर आपके कोचिंग में बनवाया जाता हो, नहीं बनवाया जाता हो तो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अलग से लिख सकते हैं। और क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज। ये किसके लिए, ये आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज। बाकी आपको मॉड्यूल लगाना है और प्रीवियस ईयर तो लगाना ही है। नीट 23 का एनालिसिस कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 9 क्वेश्चन ईजी मिले थे, 6 मीडियम मिले थे और 2 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिले थे। इनऑर्गेनिक 9 ईजी थे, 6 मीडियम थे और 4 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। ऑर्गेनिक में क्या था, 7 ईजी थे लेकिन 6 मीडियम क्वेश्चन थे और 2 डिफ़िकल्ट थे। और अगर आप फाइनली देखें तो 25 क्वेश्चंस थे ईजी थे और 17 मीडियम थे। अब आप देख ही सकते हैं फिज़िक्स में 44 ईजी थे और 5 मीडियम थे और यहाँ पे 25 ईजी हैं, 17 मीडियम है। इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा तो लेवल हाई था फिज़िक्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बायो में आ जाते हैं। बायो में इस बार मैंने 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया था और इसका राज सिर्फ 3 चीज़ों में छिपा है। एक है एनसीईआरटी, एक है क्लासरूम या वीडियो लेक्चर और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस। और लास्ट में इनफाइनाइट रिवीजन आपको करना ही है। रिवीजन जितनी बार आप करेंगे उतना आप 360 के करीब आते जाएंगे। और रिवीजन तो तीनों सब्जेक्ट का ही करना है इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब इनफाइनाइट का मतलब जितनी बार आपसे हो सके, जितनी बार आपको लग रहा है, जैसे आप 10 बार करने के बाद आपको लग रहा है कि अंदर से कि हाँ मुझे मैक्सिमम चीज़ें याद हो गई हैं तो अच्छी बात है। अब यहाँ तक आप वीडियो में आ गए हैं तो आपको मैं प्रो टिप्स दे देता हूँ, क्योंकि आप एक बिगनर हैं। ये आपका मार्क्स थोड़ा सा कम है, 500 से कम है, तो मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूँ। सबसे पहले टिप ये है कि आपको बैलेंस बना के चलना है तीनों सब्जेक्ट में। यानी डेली आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है। वो अलग बात है कि आप कुछ किसी एक या 2 सब्जेक्ट को कम टाइम दीजिए, किसी एक को ज़्यादा दीजिए, लेकिन पढ़ना तीनों सब्जेक्ट एक ही दिन में है। और टेस्ट में अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं तो बायो में कम से कम 320 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा और फिज़िक्स केमिस्ट्री को मिला के 300 स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपका फिज़िक्स थोड़ा वीक है तो केमिस्ट्री में मार्क्स उठाइए, केमिस्ट्री वीक है तो फिज़िक्स में मार्क्स उठाइए, और अगर दोनों ही वीक है तो फिर एक ही रास्ता है यहाँ पे मार्क्स उठाने का, यानी बायो में
20-80 रूल को फॉलो कीजिए। 20-80 रूल आपको नहीं पता है तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा। और सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है। 6 to 8 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी कोचिंग के बावजूद, याद रखिएगा, कोचिंग के बावजूद। और अगर आप इस समय ऐसा नहीं कर रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। अगर आप इस समय, जैसे अभी तो स्टार्टिंग है, तो 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी तो बहुत है। और धीरे धीरे जैसे ही 3-4 महीने बीतेंगे आप अपना सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाते रहिए। और लास्ट में एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले आपके 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी होने चाहिए। और कंपटीशन मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस का गेम है। आपको काम रहना है, पॉजिटिव रहना है, इनर्जेटिक रहना है और 100% कॉन्फिडेंट रहना है। अब अगला एक टिप है, डेवलप सिग्मा मेंटालिटी। इसका मतलब ये है आपको सिंगल रहना है, फालतू चक्करों में नहीं फंसना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है और साइलेंट रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी फ्रेंडशिप के सर्कल को कम कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी रुक जाइए, अभी आपको याद होगा अभी मैं बोला था एक स्टोरी सुनाने के लिए। अगर आप चाहें तो आप सुन सकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं। एक आइलैंड पे एक राजा रहता था जिसकी एक बहुत ही छोटी सी सेना थी। अचानक से क्या हो गया, एक सिचुएशन आ गई कि उसे या तो युद्ध करना पड़ेगा या तो सरेंडर करना पड़ेगा। और ये युद्ध अपोजिट एक राजा से हुआ था जो कि बहुत बड़ा, मतलब उसकी आर्मी बहुत बड़ी थी और राजा के पास मात्र 200 सैनिक थे, जबकि अपोजिट आर्मी के पास 800 सैनिक थे। तो ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है ये। राजा के पास 2 सिचुएशन थी, या तो वो लड़े या तो वो सरेंडर करते। राजा ने लड़ने का फैसला लिया। सेना तैयार हुई राजा की और वो नाव के जरिए अपने आइलैंड से दूसरी राजा के तरफ गए। वहाँ पे पहुँच के सेनापति ने कहा, क्या आपको अभी भी लगता है हम जीत सकते हैं? तो राजा ने कहा, जाके जितने भी बोट्स हैं उनको आग लगा दो, यानी सारे बोट्स को जला दो। सेनापति ने वही किया, सारे बोट्स को जला दिया। अब जितने भी राजा की जो छोटी सी आर्मी थी उनके पास एक ही सिचुएशन थी, डू और डाई। लड़ने के सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आगे सेना खड़ी थी और पीछे नदी है, लेकिन बोट जले हुए हैं तो भागने का कोई रास्ता नहीं है। यकीन मानिए, राजा की जीत हुई। इस कहानी से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास लाइफ में ऑप्शंस नहीं है ना, तो आप अपने गोल को ज़रूर अचीव करना चाहिए और आप कर भी लेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स डिस्ट्रॉय नीड।